नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी केजरीवाल के नए दांव से शाह को बड़ा झटका, खींच लिए सनातनी वोट की। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी बैठक शुरू, प्रियंका ने लगाई दहाड़ की और हटाए जाएंगे राजीव कुमार, उल्टी गिनती शुरू, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की। उधर महाराष्ट्र में फिर होगा बड़ा उलटफेर, संजय ने अजीत पर किया बड़ा ऐलान की। वहीं ऑफर के बीच तेजस्वी की नीतीश पर पोस्ट से मची हलचल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी ने केजरीवाल को टॉयलेट चोर दिखाया, 9 दिन से पोस्टर वार। बीजेपी ने 20 तो आपने 8 पोस्टर एडिटेड वीडियो शेयर किए। दिल्ली में भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ के धर्मगुरु आप में हुए शामिल। केजरीवाल बोले, भाग्यशाली हूं, संतों की सेवा का मौका मिला, सनातन सेवा समिति बनाएंगे हम। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक शुरू, 39 सदस्यों वाली समिति में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी भी शामिल। यह अदालत की राय बनाम विधायिका होगी। सीईसी चुनाव आयुक्तों के चयन पर अगले महीने होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट की संभल मस्जिद की सुनवाई पर रोक लगाई, 4 हफ्ते में सभी से जवाब मांगा। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने डाली थी याचिका। अनशन कर रहे डल्लेवाल की हालत नाजुक, किसान नेता बोले, कुछ हुआ तो हालात नहीं संभलेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। 1 करोड़ की वैनिटी वैन पर बोलने से पीके का इनकार क्यों? जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, उन्हें थाना और जेल में अंतर ही नहीं पता, आपने राजनीतिक नाटक किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में स्मारक बनेगा। बेटी शर्मिष्ठा बोली, बाबा कहते थे राजकीय सम्मान मांगने नहीं चाहिए, पीएम की पहल के लिए आभार। सुप्रीम कोर्ट बोला, राज्यों के पास फ्री बीच के लिए पैसा है, जजों की सैलरी पेंशन के लिए नहीं, मांग हो तो वित्तीय संकट का हवाला देने लगते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिला अखिलेश और ममता दीदी का साथ, कांग्रेस पड़ी अलग थलग। उत्तराखंड में शुरू हुई मदरसों की जांच, उधम सिंह नगर में 129 और देहरादून में 35 अवैध मदरसे मिले हैं। बच्चे भी यूपी और अन्य प्रदेशों से लाए गए। बिहार में उधर लालू ने दे दिया नीतीश को ऑफर, इधर तेजस्वी ने कह दी ऐसी बात, जानिए सीएम को क्या बताया। महाराष्ट्र में एक देश एक चुनाव का संजय राउत ने किया विरोध, अजित पवार पर लगा एनसीपी शरद में दलबदल कराने का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार, अब हाईकोर्ट पहुंचे इंडिया गठबंधन के 5 उम्मीदवार। इमरजेंसी आपको भी देखनी चाहिए, कंगना रनौत ने कहा तो प्रियंका गांधी ने 2 शब्दों में दिया जवाब। टिकट ठुकराने वाले पवन सिंह के बर्थडे पर सरकारी बधाई, ब्रजेश पाठक ने आशीर्वाद दिया, मनोज तिवारी ने गीत गाए, ब्रजभूषण ने पगड़ी पहनाई। दिल्ली में आपका शीश महल वर्सेस भाजपा का राजमहल, आप नेता मीडिया को लेकर सीएम हाउस पहुंची, पुलिस से हुई झड़प, पीएम हाउस जाने से रोका गया। राजघाट पर प्रणब मुखर्जी का स्मारक आरएसएस प्रेम का उपहार है, कांग्रेस नेता ने कहा, यह मनमोहन सिंह का अपमान है। मिल्की उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी, अजय राय ने किया साफ, दिल्ली चुनाव पर अखिलेश यादव से मांगा समर्थन। बी नारायण इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट हैं। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की लेंगे जगह। हल्का बुखार होने पर भी डराया जा रहा है, एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच ममता बनर्जी ने खोली पोल। जयशंकर बोले, पीएम मोदी ने काम करने का नजरिया बदला, पहले की सरकारें कहती थीं चलता है, अब होगा कैसे नहीं वाला एटीट्यूड। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली में आपका शीश महल वर्सेस भाजपा का राजमहल, ढूंढने पहुंचे पीएम हाउस में सोने का टॉयलेट। जी हां, बता दें कि इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच अब आपके शीश महल और भाजपा के राजमहल को लेकर विवाद जारी है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल की सीएम हाउस रेनोवेट कराने में घोटाला किया, टेंडर 8 करोड़ का था, पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया। अब जवाब में आपने पीएम हाउस को 2700 करोड़ का राजमहल बताया है। आप सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज आज मीडिया
मीडिया को लेकर सीएम हाउस दिखाने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। संजय सिंह की पुलिस के साथ बहस भी हुई। दोनों नेता आप समर्थकों के साथ कुछ देर वहीं बैठ भी गए। इसके बाद वे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही वापस भेज दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा कह रही है कि सीएम हाउस में सोने का टॉयलेट लगाया गया है। हम सोने का टॉयलेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आवास जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक शुरू। 39 सदस्यों वाली समिति में प्रियंका गांधी और संबित पात्रा सहित कई लोग शामिल। बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की आज पहली बैठक हुई। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद 31 सदस्यों, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद वाली जेपीसी का गठन किया गया था। सूत्रों से पता चला है कि प्रियंका गांधी ने इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का खुल के विरोध किया है। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर 20 दिसंबर को ही कहा कि भाजपा इस बिल को कैसे पास कराएगी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए उसके पास सदन में 2/3 बहुमत यानी 362 सदस्य नहीं है। बिल भले ही ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीटीआई से बातचीत में कहा, केंद्र सरकार बिल पेश करते समय 272 सांसद भी नहीं जुटा पाई थी। यह अदालत की राय बनाम विधायिका होगी। सीईसी चुनाव आयुक्तों के चयन पर अगले महीने होगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह अदालत की राय बनाम विधायिका होगी। अदालत ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 फरवरी को सुनवाई तय की है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस उज्जवल भोइया की पीठ ने मामले की सुनवाई की। एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करते रहे वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को सूचित किया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नए नियम के तहत नया सीईसी नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि दिक्कत यह है कि नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति पैनल से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार, अब हाई कोर्ट पहुंचे इंडिया गठबंधन के 5 उम्मीदवार। बता दें कि पिछले साल संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया से जुड़े 5 उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में महायुति के विजयी उम्मीदवारों की जीत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता भी शिवसेना यूबीटी के मनोहर कृष्णा माधवी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रशांत सुदाम जगताप, महेश कोठे, नरेश रतन मनेरा और सुनील चंद्रकांत भूसरा शामिल हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जिनमें डुप्लीकेट वोटिंग, छुपाए गए आपराधिक मामले, संपत्तियों की जानकारी छुपाना, ईवीएम खराबी, रिश्वतखोरी और चुनावी पारदर्शिता की कमी शामिल है। उधर लालू ने नीतीश को दिया ऑफर, इधर तेजस्वी ने कह दी ऐसी बात। जी हां, जब एक ही बीज 20 साल तक एक ही खेत में बोए जाए तो उपज ठीक नहीं होगी, इसीलिए नए ब्रांड को प्राथमिकता देनी होगी, तभी बिहार का विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब टायर्ड हो चुके हैं, अब उनसे कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका नजारा प्रगति यात्रा में देखने को मिल रहा है। उक्त बातें कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा में आज पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता में कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में जनता से कम अधिकारियों से ज्यादा संवाद कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, जबकि उनकी यात्रा में 2 अरब से अधिक रुपए खर्च हो रहा है। इतना पैसा कहां से आ रहा है, यह भी मात्र एक यात्रा के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा का नाम 3-4 बार बदल चुका है, अब इसे सीएम की प्रगति यात्रा नाम दिया गया है, लेकिन यह उनकी दुर्गति यात्रा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिला अखिलेश यादव और ममता दीदी का साथ, कांग्रेस पड़ी अलग थलग। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजधानी में अब सियासी पारा तेजी से बढ़ने लगा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। दिल्ली में इस बार 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने
आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार भी जताया है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। एक देश एक चुनाव का संजय राउत ने किया खुलकर विरोध। अजीत पवार पर लगा एनसीपी शरद में दल बदल कराने का आरोप। बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक ही पार्टी और एक नेता के तहत एक समेकित राजनीतिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रतिद्वंदी रामकपा में दल बदल कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एनसीपी शरद के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल होने के बदले केंद्र में मंत्री पद देने का वादा किया है। एनसीपी शरद के कुछ लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संपर्क में हैं। राजघाट पर प्रणब मुखर्जी का स्मारक आरएसएस प्रेम का उपहार है। कांग्रेस नेता ने कहा यह मनमोहन सिंह का अपमान है। दरअसल अमरोहा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली को राजघाट में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम पर स्मारक बनाने का ऐलान नागवार गुजरा। दानिश अली ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और राजनीति करने का भी आरोप लगाया। दानिश अली ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सरकार का यह फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के उपहार के लिए है। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में शीश नवाकर संघ संस्थापक हेडगेवार को धरतीपुत्र की उपाधि दी थी। उन्होंने संसद भवन में सावरकर की फोटो लगवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।